तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपको यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की मैथमेटिक्स का जो है प्रिपरेशन कराती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री जो 9th एंड 10th एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ठीक है? अगर आपको फर्दर तैयारी करनी है ना यूपी टीजीटी के लिए तो आपको एटलीस्ट 9th टू 12th, ठीक है? 9 टू 12th का जो भी है हमारा एनसीईआरटी वो आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अगर ये नहीं है, बेसिक नहीं है, तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना? तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ बेसिक्स लेकर के आई हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखो इसमें इम्पोर्टेंट होता है हमारा आइडेंटिटीज़, ठीक है? अगर आपको सारी आइडेंटिटी पता है तो आप ये बहुत ही ईज़ी वे में अपना ट्रिग्नोमेट्री को कवर कर सकते हो, ठीक है ना? तो देखिए, अब कुछ बेसिक्स तो हम सबको पता है, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के कुछ हमें सबको पता है, ठीक है? तो यहाँ से हम जो है ऐसे भी बना सकते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आते हैं 1 के पास तो हमें मिल जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम गोज विद दिस, ठीक है? तो हमें अगर ये 3 फॉर्मूला पता है तो इनसे देखो हम कितने फॉर्मूलाज बना सकते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, राइट? नेक्स्ट एक ये भी है, ठीक है ना? मतलब कि जब हम सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड अदर ब्रैकेट सेक थीटा माइनस tan थीटा को सॉल्व करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, ठीक है ना? तो इससे हम जो है 2 फॉर्मूला और बना लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से मैं आपको और भी आइडेंटिटी यूज़ करके फॉर्मूलाज़ बनाना सिखाऊँगी, बट अभी मैं इन पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जो आप बहुत ही ईज़ी वे में शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व कर सकते हो। तो आइए पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, तो उस तरह आइडेंटिटी को भी समझेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ साइन ए प्लस कॉसिक ए इज इक्वल्स टू 2, ठीक है? अगर साइन ए प्लस कॉसिक ए की वैल्यू 2 है देन फाइंड साइन स्क्वायर ए माइनस सॉरी प्लस प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है? अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक बताती हूँ आपको। आपको क्या करना है, कोई ए की ऐसी वैल्यू लेनी है, ठीक है ना? ए की कोई एक ऐसी वैल्यू लो जिस जिसमें हम साइन ए रखें और कॉसेक ए रखें तो उनको ऐड करने पे हमें 2 मिल जाए, ठीक है? अब क्या ले सकते हैं हम? कोई भी ऐसी जो है वैल्यू ले सकते हो जैसे कि 0 डिग्री, ठीक है? या 30 डिग्री या 45 डिग्री, ठीक है? या फिर 90 डिग्री या फिर 60 डिग्री। ठीक है, यही तो हमारे पास पता होता है हमें, है ना? इनके बारे में हम जानते हैं इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, साइन के साथ कॉसेक और कॉस, टैन इन सभी के साथ, ठीक है? कि कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है ना, इनमें से ही कोई एक वैल्यू लेनी है, जिसको हम ऐड करके 2 ला सकते हैं, ठीक है? मतलब साइन ए की जगह अगर आप साइन 0 डिग्री करते हो या कॉसेक 0 डिग्री करते हो, तो दोनों को ऐड करने पे आपको क्या आना चाहिए? 2 मिलना चाहिए, ठीक है? कोई ऐसा हम जो है यहाँ से ले सकते हैं ए की वैल्यू। तो हम सबको पता है कि अगर हम साइन 90 लेते हैं ए की प्लेस पे, तो हम सबको पता है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है? ये बेसिक चीज़ें हम सबको आनी चाहिए। अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, 90 की प्लेस पे क्या ले लिया? सॉरी, ए की प्लेस में मैंने 90 ले लिया। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है? अब मैंने यहाँ हम लिखेंगे पुट ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें यहाँ से मिलता है साइन 90 प्लस कॉसेक 90, ओके, इज इक्वल्स टू 2। हमें इन दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है ना? और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को बैलेंस करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? हम सभी जानते हैं साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है एंड कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? 2 एंड 2, बोथ साइड हमारा इक्वल हो गया, ठीक है? मतलब मैं ऐसा आपको सिखाना चाह रही हूँ, ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि ये जो वैल्यू 2 है ना, हम इनमें कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि इन दोनों इस वैल्यू को ये सैटिस्फाई कर जाए, ठीक है? तो इसको सैटिस्फाई करने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने वैल्यू ले ली 90, ओके? क्योंकि हमें पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तभी तो हम इसको सैटिस्फाई कर पाएंगे। अब हमें यहाँ से क्या मिल गया? ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मिल गया, ठीक है? अब हमें यही चाहिए था, तो हम क्या करेंगे? देखो, हमें प्रूफ क्या करना था? साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या होता है। साइन स्क्वायर ए
तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 90 है, ठीक है। एक बार चलो और लिख लेती हूँ, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो वैल्यू रख दो साइन स्क्वायर 90 प्लस कोसेक स्क्वायर 90, ठीक है। अब हमको सबको पता है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, कोसेक की भी 1, तो हमें आंसर क्या मिल गया 2। देखो अब आप ये मत सोचना कि ये 2 है इसके लिए हमें ये आंसर 2 मिला है, ये कोइंसिडेंस है, इसका आंसर ही 2 आया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए ज्यादा टाइम लगा है। आपको क्या करना है, इन दोनों को देखना है कि ए की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिसे ऐड करने पे हमें 2 मिल जाता है, ठीक है। तो हमने इनमें से ले लिया 90, हमें पता है कि साइन 90 1 होता है, कॉसेक 90 भी 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक यूज करके हमें ए ही फाइंड करना था, ठीक है, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए चाहिए। तो हमने यहाँ से ए फाइंड कर लिया, वैल्यू पुट करी और हमें आंसर 2 मिल गया। करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और एक ऐसा ही इजी क्वेश्चन मैं और आपको सॉल्व कराती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, इफ tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। हमें tan a प्लस कॉट ए की वैल्यू दी है 2 और हमें फाइंड क्या करना है साइन a, ठीक है। जो है हम प्रोसेस यूज करेंगे जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था। तो आप क्या करो कि कोई a की ऐसी वैल्यू लो, ठीक है, जो tan a एंड cot a ऐड करने पर हमको क्या मिल जाए 2 मिल जाए, ठीक है। मतलब इसको सेटिस्फाई कर देना है। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, 10a से हमें 1 कब मिलेगा, ठीक है ना। हम लेंगे यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 45। आप सबको पता है 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ 10 45 प्लस कॉट 45, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। अब हमें पता है ये इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स टू 2। मतलब ये जो लाइन है हमें दी हुई है इसको हमने सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, ए की वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन ए। कितना सिंपल हो गया ना हमें। तो हम लिख देंगे साइन ए की वैल्यू 45। अब साइन 45 तो हम सभी को पता है क्या होता है 1/√2। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपको मिलेगा ना, तो आप इस प्रोसेस से यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब देखो अगर आप इसका वैल्यू फाइंड करने लग जाते कि कैसे होगा या सॉल्व करने लग जाते डिटेल में, तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलता है। तो हम शॉर्ट ट्रिक जितना यूज करेंगे उतना हमारे लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है कि एक वैल्यू दी हुई है और उससे रिलेटेड हमें दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या कर देंगे, पहले जो इक्वेशन हमें दिया है उसको सेटिस्फाई करा देंगे ए की वैल्यू पुट करके। तो यहाँ से हमें जो ए की वैल्यू मिलेगी वो हम जो फाइंड करना है उसमें रखेंगे और वहां से हम आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। कितना सिंपल है ना। यस। तो अब हम आते हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चंस पे। अगर जब हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम फिर कैसे फाइंड करेंगे हमारा आंसर, ठीक है। देखिए ये भी थोड़ा बहुत अगर हम देखा देखा जाए हमें, तो प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है ना। हमें यहाँ पूछा हुआ है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड ए, ठीक है। मतलब हमें एक वैल्यू दी हुई है और हमें दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो इसका एक प्रोसेस ये भी है कि आप जो है पहले एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस से हमें एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। बट वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताती हूँ। हमें क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, ठीक है। चेंज कैसे करना है, मतलब जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर देंगे। तो जब हम चेंज करते हैं ना न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, तो सिर्फ एक जो है चेंजेस होते हैं, वो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और सेम चीज हमें इसके साथ भी करनी है। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, अपॉन साइन ए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने चेंज कर दिया डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दिया और ऑपोजिट इसके ही, तो हमारा जो ये प्लस है वो माइनस हो गया, ठीक है। प्लस फिर अब ये चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या आया, साइन ए इज इक्वल्स टू 4। अब देखो ये कितना सिंपल हो गया। यहाँ से अब अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाएगा साइन ए
ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू 4, है ना। कितना सिंपल हो गया देखो। अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब 2 से 4 यहाँ कैंसिल होगा तो हमें 2 मिल जाएगा। देखो अब हमें साइन ए की क्या वैल्यू मिल गई, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर, कितना सिंपल हो गया ना। अब हमें पता होना चाहिए कि साइन ए जो है, जब हम साइन की लाइन में चेक करेंगे तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम सबको पता है साइन ए इज इक्वल्स टू 90, सॉरी 1/2 होता है हमारे 30 में, ठीक है। साइन की 30 में जाओगे आप तो आपको मिलेगा 1/2, मतलब साइन 30, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल गई, 30 डिग्री, ठीक है। यही हमारा आंसर है। कितना सिंपल है ना। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही था, बट हमें यहाँ कुछ सॉल्व नहीं करना था, यहाँ हमें थोड़ा सॉल्व करने के बाद आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम ऐसा मेथड यूज करेंगे जिससे ये जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर दो और साइन चेंज हो जाएगा, ये हम सबको पता है। फिर हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें नीचे सिर्फ साइन ए मिलेगा तो एलसीएम इजी हो जाएगा लेना। और फिर कॉस से कॉस कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू 4, फिर 2 से 4 कैंसिल और साइन ए की वैल्यू हमें 1/2 मिल गई। और हम सभी जानते हैं 1/2 साइन में 30 डिग्री में मिलता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमें यही फाइंड करना था, है ना, फाइंड ए। तो देखिए मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। इफ 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए अपॉन 5 साइन ए प्लस 2 कॉस ए इज इक्वल्स टू, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। और हमें दिया हुआ है इफ 5 10 ए इज इक्वल्स टू 4, अगर ये वैल्यू है तो फिर इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो देखो पहले हमें यहाँ से क्या करना होगा, वैल्यू निकालनी होगी ए की, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं 10 ए क्या होता है, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 ए 4/5 हो जाएगा। अब देखो पहले हम 10 ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। 10 ए को मैंने क्या लिख दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखिए एक रेशियो मेथड होता है ना, उसी के थ्रू मैं आपको ये सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो यहाँ से हमें साइन ए की वैल्यू 4 मिलेगी, कॉस ए की वैल्यू 5 मिलेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू 4 एंड कॉस ए की वैल्यू 5 हम इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिलता है, 5 साइन ए क्या है 4, तो 5 इंटू 4 माइनस 3 कॉस ए क्या है 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 5 अपॉन, अपॉन में है 5 साइन ए, ठीक है। 5 साइन ए मतलब 5 इंटू साइन ए 4 प्लस 2 कॉस ए क्या है 5, 2 इंटू 5, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है कि क्या आएगा। अब देखिए यहाँ से हो गया 5 इंटू 4 20 माइनस 3 इंटू 5 15 अपॉन 5 इंटू 4 20 माइनस 5 इंटू 10 सॉरी प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो गया 10। अब इसको सॉल्व किया तो क्या मिल गया हमें, 20 में से 15 माइनस किया क्या मिल गया 5, और 20 प्लस 10 इज 30, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1/6, राइट। यही हमें फाइंड करना था, हमें जो है 5 10 ए इज इक्वल टू 4 दिया था, तो हमें फाइंड करना था ये, ठीक है, ये क्वेश्चन। और हमें यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई 1/6, ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर आपको यहाँ से वैल्यू आपने ले ली, शॉर्ट मेथड यूज कर लिया, 10 ए की वैल्यू निकाली जिससे हमें साइन और कॉस मिल गया, और फिर इनको यूज करके हमने 2 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आप फिर इसको जो है लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए हैं, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ता, 5 साइन ए माइनस 2 कॉस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता। आई थिंक मुझे 1 पेज लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो इससे इजी शॉर्ट मेथड, हमें टाइम बचाने के लिए हमने यहाँ से साइन कॉस की वैल्यू ले ली और फिर इसको इसमें पुट कर दिया और सॉल्व करके हमें आंसर क्या मिल गया 1/6, ठीक है। उसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और लेके आई हूँ।
अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें दिया हुआ है कॉट ए की वैल्यू 3/4, ठीक है। तो हमें इसकी बेस से फाइंड करना है इसकी वैल्यू, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे दिया था 10 की वैल्यू 4/5, तो हमने इस बेस पे ये वाला जो है पोर्शन फाइंड कर लिया और हमें आंसर मिल गया। सेम प्रोसेस हम यहाँ भी यूज करेंगे। हम सबको पता है कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। इतनी चीज हम सबको पता होती है। तो ये क्या हो गया 3/4, जैसा कि हमें दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें कॉस की वैल्यू मिल गई 3 और साइन की वैल्यू मिल गई 4। कितना सिंपल है ना। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। साइन ए क्या दिया हुआ है हमें 4, 4 माइनस कॉस ए क्या है 3, साइन ए क्या है 4 प्लस कॉस ए क्या है 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1 एंड 4 प्लस 3 7। बस ये हमारा आंसर हो गया। सिर्फ 2 लाइन लगा हमको जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में और इजी वे में हमें आंसर मिल गया। ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ठीक है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस कराया कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ रेशियो मेथड यूज करना है, ठीक है। कॉट को हमने कॉस अपॉन साइन लिख दिया और जो ऊपर की वैल्यू है सॉरी न्यूमरेटर की वो कॉस की हो गई, जो डिनोमिनेटर है वो साइन की होगी, वैल्यू पुट कर दी और हमें आंसर मिल गया। कितना सिंपल है ना। तो इसी तरह की मैं और भी क्वेश्चन आपको करवाती रहूंगी और आप कनेक्टेड रहिए।